नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेखपाल भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम ग्रामीण परिवेश आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है। इसके पहले हम 7 क्लास ले चुके हैं, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव हैं और कुछ मॉक टेस्ट हैं। तो इस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो लेखपाल की भर्ती में आते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़कर आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं। तो ये 8वीं क्लास है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। एक खसरा में, खसरा के अंदर जो खाने बने होते हैं उनकी संख्या 22 होती है। जैसे इस भाग को खसरा बोला जाता है तो इसके अंदर 22 खाने बने होंगे। खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज है? तो आपको मालूम ही होगा, खसरा जो है कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है उस गांव की सभी भूमि पट्टियों के बारे में परिभाषा देता है, वह क्या होता है? पूरे गांव का नक्शा जिसमें होता है, जो ये लेखपाल लोग रखते हैं, एक मैप टाइप का होता है जिस मैप जिसमें पूरे गांव का नक्शा रहता है कि कहाँ से रोड गई है, कहाँ पे बाग है, कहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, ये सब पूरा उसमें रहता है। और सभी प्रकार की भूमि, जितनी प्रकार की भी भूमि होती है, उन सब के बारे में परिभाषा देता है कि किस भूमि की परिभाषा क्या होती है, तो उस को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है सजरा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह ने समाप्त कर दिया, अब उन्हें क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है कि लेखपाल जो है को पहले पटवारी कहा जाता था। तो चौधरी चरण सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने पटवारी शब्द को समाप्त करके लेखपाल नाम दिया था पटवारी लोगों को। अगले प्रश्न पे आते हैं, खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है? अभी हमने खसरा के बारे में जानकारी ली, अब देखिए खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है। खतौनी में जोतदारों का वर्णन कि किस हैसियत की भूमि धारण कर रहे होते हैं। जो भूमि होती है उसमें कई तरह की भूमि होती हैं और किस हैसियत की भूमि है, 25%, 50%, 75%, इस तरह की होती है। तो किस हैसियत की भूमि धारण कर रहे हैं उसका विवरण इसमें होता है। खतौनी में खानों की संख्या कितनी होती है? खसरा में खानों की संख्या हमने देख ली। खतौनी में खानों की संख्या, खतौनी में खानों की संख्या होती है 13। और आपको खसरा में खानों की संख्या हमने अभी पहले ही बताया ऊपर। ये खसरा में खानों की संख्या हमने बताई थी आपको 22 और खतौनी में खानों की संख्या कितनी होती है 23। कृषि वर्ष से अभिप्राय क्या है? कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं, एक कैलेंडर वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इसी प्रकार से कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो कृषि वर्ष जो होता है 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जुलाई तक चलता है। कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। यह 3 प्रकार के वर्ष होते हैं। ऐसा रजिस्टर जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं डायरी, यानी कि दिनचर्या वही। दाखिल खारिज का अर्थ क्या होता है? आप लोग भी बहुत सुने होंगे कि इस ज़मीन का दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, ज़मीन खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज करवाया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि दाखिल खारिज का अर्थ क्या होता है। तो खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन, पहले यह ज़मीन राम के पास थी, राम ने इसको श्याम को बेच दिया। तो ये जो सरकारी रिकॉर्ड है जहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ है, वहाँ इनका नाम हटा के इनका नाम खारिज किया जाएगा, इसीलिए इसको दाखिल खारिज बोलते हैं। इनका खारिज किया जाएगा और इनका नाम दाखिल किया जाएगा यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं दाखिल खारिज। और अगले प्रश्न पे आते हैं, दिनचर्या वही अर्थात डायरी में कितने अवधि तक के कार्यों का वर्णन होता है? तो ये जो होता है वर्णन 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का वर्णन होता है।
और फसली वर्ष कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन जो दिनचर्या वही यानी कि डायरी होती है लेखपाल की, उसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का वर्णन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। इन सब प्रश्नों को ही आपको याद रखना है। यही प्रश्न आपको जो है सफलता दिलाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से ही आपका चयन पक्का होगा, क्योंकि जो इन प्रश्नों को मिस कर देगा उसका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके नंबर कम हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कृषि वर्ष का अभिप्राय देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है, तो आपको तो मालूम ही है कृषि वर्ष का अभिप्राय क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1 जुलाई से 30 जून होता है। अधिकार अभिलेख से क्या अभिप्राय है? अधिकार अभिलेख से अभिप्राय होता है खसरा एवं खतौनी। खसरा एवं खतौनी आपका अधिकार होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल कालीन शब्द तहसीलदार का अर्थ क्या होता है? तहसीलदार का अर्थ यहाँ पे दोस्तों होता है संग्राहक, संग्रह करने वाला। मुगल काल में भी तहसीलदार होते थे, उन तहसीलदार का काम होता था लगान वसूलना, और आज की डेट में भी वही है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कौन अधिकारी शामिल नहीं है? राजस्व न्यायालय जो होता है उसमें देखिए कई अधिकारी होते हैं, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा अधिकारी उसमें शामिल नहीं होता है। देखिए कलेक्टर का क्या काम है, जिसको बोलते हैं डीएम, जिलाधिकारी। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना है? रिवेन्यू कलेक्ट करना है। रिवेन्यू मतलब राजस्व कलेक्ट करना। जिलाधिकारी राजस्व कलेक्ट करने, राजस्व का संग्रह करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी जिले में होता है। इसके बाद क्या होता है? एसडीएम होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? डीएम के ऊपर क्या होता है? जिलाधिकारी के ऊपर क्या होता है? कमिश्नर होता है। और उसके बाद ये बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, ये भी रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या शिक्षा अधिकारी जो है बीईओ जिसको बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या कोई और अन्य लेवल के अधिकारी, क्या ये रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो शिक्षा अधिकारी होते हैं, इनका रिवेन्यू से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये शिक्षा अधिकारी होगा। भूमि का आशय क्या है? तो ये जो भूमि का आशय है इसमें बताया गया है कि भूमि का आशय क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी के कब्जे या अधिकार में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन अथवा मत्स्य पालन से संबंधित भूमि। अगर आपके पास कृषि के लिए कोई भूमि है, यानी कि खेत है, बागवानी बाग आपके पास कोई है, पशुपालन आप किसी ज़मीन पर करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं, तो वह ज़मीन जो है आपके अधिकार में है, तो वो भूमि आपके पास है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। कुछ डिटेल्स क्लास भी हैं हमारे चैनल पे, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जीके की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी जो नीतू मैम की है, नीतू मैम जिसकी क्लास लेती हैं। और इसके साथ मैथ की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ आपको सत्य सर पढ़ाते हैं। तो पूरी टीम लगी हुई है आपके चयन के लिए। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन क्लास लेखपाल भर्ती के लिए लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।